ये भी बना सकते हैं। जब वेरिफिकेशन के थ्रू वो परफेक्ट मेंबर है तो उसको हम पेमेंट करेंगे करके मैंने ये कहा है। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो है हम लीगल वही मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी सबमिट हुआ है, क्या ये लोग SFIO में अटेंड हुए थे, क्या इन्होंने वाकई कंप्लेंट किया है। क्योंकि आपको भी मालूम है हमारे ऑफिसेस पे कई लोग आके कहते हैं हम SFIO में गए ही नहीं, हमारा नाम क्यों आ गया SFIO में, हम कहीं भी जाके कंप्लेंट नहीं किए, हमको क्यों बीच में फंसा दिए हैं, हमको क्यों बीच में रोक दिए हैं। तो अब हमें भी नहीं पता ना। तो जब वो हमें सबमिट करेंगे उनका कंप्लेंट, उनका साइन के साथ, दस्तखत के साथ वो रिकॉर्ड हमारे पास सबमिट करेंगे, तो जब हम उन्होंने गए ही नहीं करके हमें मालूम होगा। मेन मुद्दा तो यही है कि काफी लोग आज भी कल भी फोन करके बोलते हैं कि हम नहीं गए SFIO के पास, हमने नहीं गए, हमारा नाम आया कैसे लिस्ट में, आके ऑफिस में लड़ते हैं। तो हम उसका कैसे जवाब दे पाएंगे। और जब वो गए ही क्या नहीं गए ही वो उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा और वो हम मांगेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया है एफिडेविट कि हम गए नहीं है, हमारा नाम क्यों आया है, और हमारा सेटलमेंट 10 साल पहले हो गया है मगर आया क्यों है हमारा नाम। 5 साल पहले SFIO के लिस्ट में जो लोग हैं 5 साल पहले पेमेंट सेटलमेंट हो गया है, क्यों आया है हमारा नाम। 4 साल पहले हो गया है, क्यों आया है हमारा नाम। तो वो क्यों आया है अब कोर्ट में ही डिक्लेयर होगा वो। अब हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वहां हमारा आर्गुमेंट होगा इस बारे में इंशाल्लाह। हीरा कैसे साबित करेगी कि उसने इन लोगों को पेमेंट दिया है जिनमें इनका नाम आया है। साबित के लिए तो सबसे पहली बात है कि हीरा ग्रुप ने पूरी दुनिया जानती है, ना कभी हाथ में ली थी ना कभी हाथ में दी थी, अकाउंट से ली थी अकाउंट से दी थी। तो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लो, साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई झूठा इंसान तो खड़ा ही नहीं हो सकेगा, कोई गली में घूमने वाला नहीं बोल सकेगा। और हम बैंक की सर्टिफिकेट लेके उनका वेरिफिकेशन करेंगे नीट से। बड़ी आसानी है हीरा ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इन्वेस्टर्स का डाटा जो रिकवर नहीं हुआ था तो क्या वो रिकवर हो चुका है? अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, ना FSL ने हमें कोई डेटा सबमिट किया है। और जो भी ये एक्सेल सीट हम देखते हुए घूमते ही वो हमारे कंप्यूटर से जनरेट की गई किसी डेटा में मिली हुई सीट है। डेटा में क्या होता है, डेटा में उन्होंने गोल्ड परचेज किया, उन्होंने फूड प्रोडक्ट परचेज किया और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट परचेज किए, क्या टेक्सटाइल परचेज किए, उनका बैलेंस क्या है ये होता है। वहां पर कुछ नहीं है, खाली नेम और नंबर, पेमेंट। क्या वो पेमेंट हम उनको देना है, क्या वो हमको देना है, वो भी नहीं है। क्या उनके अकाउंट से हमको आया है, क्या हमारे अकाउंट से उनको गया है, वो भी उसमें नहीं है। वैसे एक सीट वायरल हो रही है, वायरल होने दो, इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, आप देश की उन गिनी चुनी मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने हिजाब में रहकर भी सूद फ्री कारोबार करके एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी की तथा महिला सशक्तिकरण का आप एक चेहरा भी हैं। वह उन महिलाओं के लिए एक आइडियल पर्सन भी हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में अपनी कंपनी खड़ी करना चाहती हैं, वह कर रही हैं। महिला होने के बावजूद भी कुछ यूट्यूबर्स आपकी व हीरा ग्रुप की छवि को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन यूट्यूबर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? इसलिए नहीं कि वह आपके खिलाफ बहुत गलत सलत बोलते हैं। मैम अल्हम्दुलिल्लाह, भली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिसके भी बहकावे में आकर वो मंथली सैलरी लेकर गलत सलत बातें जो बोलकर अपने लोगों को पैनिक बनाते हुए अपने मेंबर को साथ में लेकर उन्होंने अपने जिंदगी का जीने का जो जरिया बना ले ही, वो एक अच्छी सी बिजनेस करके एक तिजारत करके आराम से जी सकते हैं। और उनके पैसे इनके पैसे 500 1000 कलेक्ट करके वकील को देना है। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि वकील को पैसे देना है, सब 500 दो, सब 1000 दो। अगर तुम्हारे अकाउंट एक दिन निकाल लेंगे एजेंसियां तो फंस जाओगे पूरे के पूरे। इसलिए अच्छा है कि मजदूरी करके 10,000 कमाकर आराम से जी लिया करो, मेरी यही नसीहत रहेगी। और किसी को भला और बुरा बोलने से किसी की इज्जत में फर्क नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत देने वाले, जिल्लत देने वाले ही। मैं हमेशा यकीन रखती हूँ वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा पर। जो भी बोलते जाते हैं अल्लाह मेरे रुतबे को, मेरी इज्जत को बढ़ाता चले जाता है अल्लाह के फजल से। कई बार नीलांचल टेक्नोक्रेट का नाम सामने आया है, इसके बारे में बताएं। नीलांचल टेक्नोक्रेट जो है वो कंपनी हमारे खरीदने से 2 लोगों से पहले वो लैंड में कुछ हिस्से में उनकी एक कंपनी थी, उनसे ऐसे बिल्डर ने लैंड परचेस किया था। हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ मालूम भी नहीं है वो कौन है। क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाली व लाखों परिवारों को मुनाफा कमा कर देने वाली एक कंपनी, जिसमें आपने इतनी जद्दोजहद करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करती हैं और कुछ लोगों की वजह से कंपनी मुश्किल में पड़ जाती है।
हम आखिर में यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जद्दोजहद व आपने मेंबर्स के सपोर्ट से जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी वह फिर से अपने उरूज पर पहुंचे व तिजारत के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए आप एक मिसाल बने। मेरा ग्रुप सच्चाई पे है, ये आसमानों पे जरूर उड़ेगा, ये कोई कहो ना कहे, जरूर ऊंचाई पे जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से हमारी यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अपने निवेशकों का इन्वेस्टमेंट लौटाएंगी और आगे भी कंपनी अपने मेंबर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अपने कीमती समय से समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।